हॉरर अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज रात आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं, रुधिरपुर। सोचिए, एक रोमांटिक गेटअवे, एक प्यारा सा सफर कैसे एक जीते जागते खौफनाक सपने में बदल सकता है। जरा सोचिए, आप एक अनजान जगह पर हैं और कोई अचानक आपके सामने आकर फुसफुसाता है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छिप जाओ। और पलक झपकते ही वो गायब। कौन थी वो, और ये चेतावनी किसके लिए? बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। लेकिन देखिए, हर खौफनाक कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत ही नॉर्मल होती है ना? इस दहशत से ठीक पहले सब कुछ परफेक्ट था। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत वादे से, प्यार और एडवेंचर के वादे से। तो मिलते हैं आरव और निशा से। आरव एक फोटोग्राफर जिसे दुनिया को अपने लेंस से देखना पसंद है, और निशा एक राइटर जिसकी दिलचस्पी है अंधेरे रहस्यों में, पुरानी भूता कहानियों में। मतलब एक तरफ हकीकत तो दूसरी तरफ फसाना। शौक एकदम अलग, पर प्यार ऐसा कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो मौका था निशा के जन्मदिन का, और आरव ने प्लान किया एक सरप्राइज, तारों के नीचे कैंपिंग। कितना रोमांटिक है ना? उसे लगा ये एक परफेक्ट गिफ्ट होगा, एक यादगार रात होगी। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात होने वाली थी। अब उनका सफर शुरू होता है और वो पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जिसका नाम ही आप सुनिए, रुधिरपुर। मतलब नाम में ही कुछ अशुभ सा है। और जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, एक अजीब सी, एक अनकही खामोशी ने उन्हें घेर लिया। मतलब कोई आवाज नहीं, ना पंछियों की, ना हवा की। निशा को तो ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा गांव अपनी सांसें थामे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। अब देखिए, गांव में कोई इंसान तो नहीं दिखा, पर वो वीरान भी नहीं था। जगह जगह मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी में दीवार पर डरावनी परछाइयां नाच रही थीं। और सबसे अजीब बात, हर घर का दरवाजा खून जैसे लाल रंग का था, और उन पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी जगह किसी काले जादू, किसी भयानक रस्म में जकड़ी हुई हो। और ठीक तभी अचानक पता नहीं कहां से एक बूढ़ी औरत सामने आ गई, लाल दुल्हन के जोड़े में, और वही बात फुसफुसाई, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छिप जाओ। और इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, वो औरत धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। आरव पास हैरान परेशान वहीं खड़ा रह गया। पर यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। असली खौफ, असली दहशत तो अभी बाकी थी, और वो सामने आने वाली थी, आरव के कैमरे से। खैर, वो लोग अपने कैंप साइट पर पहुंचे। थोड़ी देर के लिए सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। अलाव जल रहा था, निशा मुस्कुरा रही थी, और आरव एक फोटोग्राफर होने के नाते बस उस खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। काश उसे पता होता कि उस तस्वीर में मुस्कुराहट के अलावा और क्या कैद होने वाला है। तो उसने कैमरा उठाया, पहला क्लिक, वाह क्या परफेक्ट शॉट था। निशा आग की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जैसे ही आरव ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, उसके होश उड़ गए। निशा के ठीक पीछे एक साया खड़ा था, एक दूल्हे का साया। आरव ने घबराकर एक और तस्वीर खींची, और इस बार वो भयानक दूल्हा निशा के कंधे के और भी करीब आ चुका था। निशा ने आरव की घबराहट देखी और कैमरा उसके हाथ से ले लिया। पर जब उसने तस्वीरें देखी तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई साया नहीं, कुछ नहीं। वो भयानक शक्ल गायब थी। तो फिर आरव ने क्या देखा था? क्या ये उसका वहम था? क्या वो पागल हो रहा था? या ये कोई ऐसा खौफनाक राज था जो सिर्फ उसके कैमरे को ही दिख रहा था? खैर, रात गहराती गई, और फिर एक अजीब सी कशिश, एक अनजानी ताकत उन्हें खींचकर उसी पुराने बंगले की तरफ ले गई। वही बंगला जिसके बारे में उस बूढ़ी औरत ने बात की थी। बंगले से एक अजीब सी रूहानी रोशनी निकल रही थी, जैसे वो उन्हें अंदर बुला रही हो। उन्होंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा तो और भी हैरान करने वाला था। चांदी की थालियों में एक शाही दावत सजी हुई थी, लेकिन पूरा हॉल खाली था, एक भी इंसान नहीं। और हवा में ताजे फूलों की नहीं, बल्कि बासी सड़े हुए फूलों की महक थी, जैसे ये दावत उन मेहमानों के लिए थी जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, धड़ाम, बंगले के भारी भरकम दरवाजे उनके पीछे जोर से बंद हो गए। अब जाके उन्हें एहसास हुआ,
कि वो यहाँ घूमने नहीं आए थे, वो फंस चुके थे। और तभी सीढ़ियों से वो उतरा, वही दूल्हा जिसकी माला सूखी हुई थी और चेहरा आधा जिंदा आधा मुर्दा। और उसे देखते ही निशा की आंखें एकदम सफेद हो गईं। वो किसी कठपुतली की तरह बिना कुछ बोले उसकी तरफ चलने लगी। आरव चिल्लाना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, पर उसका शरीर जैसे जम गया था। वो बस बेबसी से देखता रहा जब उस दूल्हे ने वो सूखी माला निशा के गले में डाल दी। और फिर धुएं का एक बादल उठा, निशा की एक दर्द भरी चीख गूंजी और वो दोनों गायब हो गए। एक पल में सब कुछ खत्म। वो आलीशान बंगला फिर से एक डरावना खंडर बन चुका था और आरव उस अंधेरे में बिल्कुल अकेला रह गया था। आरव पागलों की तरह बंगले से बाहर भागा, वापस गांव की तरफ, और वहां उसे वही बूढ़ी औरत मिली। और इस बार उसे उस जदे की पूरी खौफनाक सच्चाई पता चली। उस औरत ने बताया कि सालों पहले इस बंगले में एक जालिम जमींदार रहता था। वो काली शक्तियां पाने के लिए हर अमावस्या की रात एक लड़की से शादी करके उसकी बलि दे देता था। गांव वालों ने तंग आकर उसे और बंगले को जलाकर राख कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं भटकती रह गई, हमेशा अपनी नई दुल्हन का इंतजार करती हुई। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? आरव और निशा का वहां पहुंचना कोई हादसा नहीं था। आज अमावस्या की रात थी, वही रात जब वो जमींदार की आत्मा अपनी दुल्हन को चुनने के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। ये सच जानकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंदर तक टूट चुका था। बूढ़ी औरत ने जाते जाते कहा, जो इस बंगले की दुल्हन बन जाती है वो कभी लौटकर नहीं आती। ये शब्द निशा के लिए मौत का ऐलान थे और आरव के लिए जिंदगी भर के पछतावे की सजा। आरव पूरी तरह से बिखर गया। वो ये सोचकर ही कांप जाता था कि उसने खुद अपने हाथों से अपनी निशा को एक शैतान के हवाले कर दिया था। एक जन्मदिन का तोहफा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गया था। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या निशा सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थी, एक बदकिस्मत शिकार, या फिर अंधेरी भूताहा जगहों के लिए उसका जो शौक था, जो जुनून था, वही उसे खींचकर इस कहानी तक ले आया? एक ऐसी कहानी जिसका हिस्सा बनना शायद उसकी किस्मत में ही लिखा था। इस बारे में सोचिएगा जरूर। हॉरर अड्डा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।